आज मैं आप लोगों को क्लास 7 गणित प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैं आशा करता हूँ चारों में से 1-2 प्रश्न रहेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, इन चारों प्रश्नों को जब मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से देखना है और बनाना है। ठीक। सबसे पहला प्रश्न, एक खिलौना 75 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। खिलौना हम लोग कितना में खरीदे, 75 रुपया में, बेचें कितना में, 100 रुपया में। तो क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा, लाभ होगा, क्योंकि हम खरीदे हैं कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में। तो कितना का फायदा होगा, कितने का लाभ होगा, इसके लिए 100 में से 75 घटाना होगा। तो कितना आएगा, 25। इस प्रश्न में निकालना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना, 25। क्रय मूल्य हम लोग खिलौना कितने में खरीदे हैं, 75 रुपये। प्रश्न के अनुसार खिलौना खरीदा गया है 75 रुपया में, इसलिए क्रय मूल्य होगा 75। ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, इसको काटना होगा। 25 से कम 25, 25 दिया 75, 100 बटा 3, 100 बटा, यदि 100 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 33.1/3%। 33 या 99 और 100 बटा 3। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। एक वस्तु 120 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेच दी गई तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ वस्तु 120 रुपया में खरीदा गया है और बेचा जा रहा है 100 रुपया में, कम में बेचा जा रहा है, तो क्या होगा, हानि होगा ना। तो निकालना होगा सबसे पहले हानि। हानि बराबर क्या होगा, 120 माइनस 100 बराबर 20। प्रश्न में बोला जा रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है। हानि कितना निकला है, 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यहाँ पर वस्तु खरीदा गया है कितने में, 120 में। अब इसे काटना है, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 से ये 50 बार में कितना आ गया, 50 बटा 3। 50 को जब 3 से भाग देंगे तो आएगा 16 तिया 48, 2 बटा 3%। 16 तिया 48 और 2 50, 50 बटा 3%। ये हानि हो गया। आपको भाग देना होगा 50 को 3 से, तो उतना आएगा। ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। ध्यान दें, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्या कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है
वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। ठीक, याद रहेगा ना? ओके। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। एक स्कूटर 2500 रुपया की हानि पर 24,000 रुपया में बेचा गया। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ ध्यान दें, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। 2500 रुपया हानि पर, 2500 रुपया हम नुकसान सह करके बेच रहे हैं कितना में? 24,000 रुपया में। तो क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए करना क्या होगा? 24,000 में जब हम बेच रहे हैं तो नुकसान कितने का हो रहा है? 2500 का। यदि 2500 को हम इसमें जोड़ देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर आपको करना क्या होगा? ये 24,000 में जोड़ना होगा 2500। ठीक, और जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1,0,1,0,5, फिर 4 और 2 6 और 2, कितना आ गया? 26,500। तो 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन मैं बतला दिया और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हो। दिक्कत है? नहीं है तो नोट करना है, नोट कर लो।